सारा काज़मी। आज हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या है सितारों की चाल और कैसा रहेगा ये नया साल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये नया साल यानी कि 2025 दुनिया के लिए क्या लेकर आ रहा है और कैसा रहेगा? अच्छा, टू बिगिन विथ 2025 एड्स अप टू नंबर 9। 9 नंबर पे ऐड होता है, मार्च का नंबर होता है, काफ़ी वॉयलेंट टाइप का भी होता है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है इस चीज़ की। तो हम जरा पूरे साल अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी रहेगा और वॉयलेंट भी रहेगा। अगर हम दुनिया भर की बात करें तो सबसे पहले मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट का ऐसे ही मुझे चलते हुए एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स में नज़र आ रहा है। और पैलेस्टीन का अगर हम बात करें तो वो भी आफ्टर 6 मंथ्स और ज़्यादा जाके एक्सीलेट हो सकती हैं चीज़ें। तो ये काम डाउन होने वाली नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये नंबर ऐसा एडअप होता है। बट इजराइल के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ईयर रहने वाला है, क्योंकि एक वॉर टाइप, एक टसल, एक जैसे जवाब मिलना उनको जो वो कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से ना, पीपल विल गेट बैक टू देम, ये चीज़ होगी उनके साथ। देन यूरोपियन भी अगर हम एरिया देखें तो यूरोप का भी काफ़ी डिजास्टर्स कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं और ये पब्लिक में भी काफ़ी क्योटिक माहौल नज़र आ रहा है, वहाँ पे भी ज़्यादा काफ़ी चैलेंजिंग होगा। तो ये काफ़ी एक ऑल ओवर अगर हम देखें दुनिया के लिए तो काफ़ी टफ साल होगा। अमेरिका के लिए भी जैसे न्यू प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उसके बावजूद दे वोंट बी डूइंग एनीथिंग ग्रेट, बट अगेन वो सिर्फ अपना ही देखेंगे रादर देन द वर्ल्ड पीपल आर एक्सपेक्टिंग देम टू डू एंड एवरीथिंग। तो दैट वोंट बी हैपनिंग इन दिस ईयर, क्योंकि एनर्जीज काफ़ी हैं। ज़रा सी कोई भी चीज़, छोटी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ें पे जा सकती है। अच्छा। तो पीपल नीड टू बी, स्पेशली जिनका मार्स अफेक्टेड है, किसी पॉलिटिकल लीडर का एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं 2025 में। तो ये सारी। अच्छा, पाकिस्तान के लिए फिर आप बताएं कि कैसा रहेगा ये साल? पाकिस्तान के लिए भी अगेन मार्च इज़ अ वेरी फेवरेबल नंबर, बट येट अगेन क्योंकि वो एरीज है, अगर हम उसको एक सिडरल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब हम उसका जायचा बनाते हैं तो बर्चा जब बनाते हैं तो इट एड्स अप टू नंबर एरीज जो आता है ज़ोडिएक हमारा, उसके लिहाज से काफ़ी एनर्जेटिक साल है ये। एक आपका अगर स्पेशल बात करें तो मेडिसिन से, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ें रहेंगी। ये हमारे रोड्स एंड एवरीथिंग, मतलब ये मेजॉरिटी नंबर जो हम बात करें तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा है। बट अगेन से फर्स्ट 6 मंथ्स आर वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि ना ये जो फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर में ऐसे कॉम्बिनेशंस, कंजंक्शंस बन रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। तो ये आसानी नहीं होगी। तो पाकिस्तान की टोटलिटी में अगर हम बात करें, कैश फ्लो मुझे थोड़ा कम नज़र आ रहा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मैंने लास्ट ईयर जब मैंने रीडिंग्स की थी तो मुझे कैश फ्लो ज़्यादा, तो आपने नोट किया होगा कि सारी जो बाहर से रेमिटेंसेज आ रही थी एंड एवरीथिंग वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। ये अगले कुछ महीनों के लिए एज यू सी के अभी जैसे चल रही हैं चीज़ें, थोड़ा सा एक स्लो डाउन आएगा उसके अंदर। तो फर्स्ट 6 मंथ्स विल बी वेरी चैलेंजिंग, उसके बाद ज़रा थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाएगा। बट अगेन टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए काफ़ी अच्छा साल रहेगा पाकिस्तान के। तो यानी कि आपने जैसे बोला सियासी मंजरनामे में थोड़ी सी अगर आपको बहुत ज़्यादा क्योटिक नजर आ रहा है, तो ये सिर्फ एक मतलब स्पेसिफिकली एक किसी एक पार्टी वाली साइड की तरफ है या ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे सियासी मंजरनामे में जो एक थोड़ा सा जरा हलचल रहेगी? अच्छा, मैं आई विल टेक यू बैक इन 2003 8 फेब को जब हमारा इलेक्शन हुआ था तो उसी वक्त मैंने जब बोला ये काफ़ी एक 8 नंबर तो काफ़ी हेवी नंबर होता है, तो वो वैसी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंप्लीट होने में मुश्किल होती हैं। तो 26 या 27 मैक्स दे रही हूँ इस अगर कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, मुझे ये कंप्लीट करते हुए नज़र नहीं आ रही गवर्नमेंट। तो इसमें चेंजेस आ सकती हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी अपना जो चार्ट है इट्स नॉट दैट सूटेबल, वो बन गए क्योंकि बिकॉज उनके पास एक जो सराउंडिंग में लोग थे वो सपोर्टिव थे, मगर ही इज नॉट अ सूटेबल कैंडिडेट फॉर पीएम, बट येट ही इज डूइंग हिज वर्क। बट अगेन एक जैसे पर्सनल चार्ट बात करें पाकिस्तान से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है मुझे, और ये गवर्नमेंट के लिए चीज़ें रहेंगी काफ़ी ज़्यादा। इवन मरियम नवाज शरीफ जो हैं उनका भी है ना, देखिए सितंबर ऑनवर्ड ज़रा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। इमरान खान के लिए इट विल गेट बेटर, बट मैं नहीं कहूँगी कि मेजर चेंजेस आएंगी, बट प्रॉब्लम बहुत रहेगी। सुकून से ज़रा थोड़ा सा बैठना मुश्किल होगा इस गवर्नमेंट के लिए। ये तो आपने बता दिया जो है ना, एक सियासी जो मैदान में थोड़ी सी रहेगी हलचल और सब चीज़ें हो गई, लेकिन एक तो लोगों के लिए क्या सीन है, मतलब जो हमारी पब्लिक है उसके हवाले से अगर देखें तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का तो बताया, खास तौर पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात कर रही है आप वो कराची के हवाले से करिए, पाकिस्तान के हवाले से करिए, जरा क्लियर करें। ये दोनों के लिए है, पाकिस्तान के लिए भी और इवन कराची के लिए भी। ये मैंने रीडिंग्स में अपने मैगजीन में रीडिंग करती हूँ तो मैंने अभी से ही कर दिया था कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, जैसे अब गवर्नमेंट को सुना होगा कि वो ऐसी कार्स लॉन्च करेंगे, ये सारी चीज़ें आर देयर इन द फ्यूचर फॉर द 2025 फॉर कराची पीपल एज वेल। बस एक चीज़ मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगी, सिंध की स्पेशली, दे ऑलवेज लॉन्च देयर जो ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी चीज़ें होती हैं, बसेज ये मर्करी रेट्रोग्रेड में लॉन्च करते हैं। वो हमेशा इसलिए जाकर ड्रैग कर जाती हैं चीज़ें क्योंकि वो टाइम पीरियड स्पेशली ये जो कार्स और ये सब ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा नहीं होता। तो अगर वो आपका देख लोगे तो
आपके थ्रू ये इनको मैसेज मिल जाना चाहिए कि जरा मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड करें, अदरवाइज वैसे अच्छा है, थिंग्स विल बी बेटर। बट अगेन पाकिस्तान कराची का भी नंबर अगर हम उनकी बर्थ चार्ट बनाए कराची का, तो अगेन मार्च का आता है, तो एनर्जी बहुत रहेगी। वी हैव टू बी लाइक वो प्लानिंग करना पड़ेगी लोगों को अच्छे से, तो जाके चीज़ें अच्छी रहेंगी। मगर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर अगेन इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर कराची एज वेल, बिजनेस एंड एवरीथिंग इज हायर, काफ़ी बूस्ट करेंगे ड्यूरिंग 2025 फॉर द पीपल ऑफ कराची एज वेल एंड ऑल ओवर पाकिस्तान एज वेल। अच्छा देखें, एक जैसे आपने बता दिया, एनवायरनमेंट की बात भी करी है, इस पर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही बात हो रही है, तो आप कह रही है कि थोड़ा सा सेटल करना पड़ेगा, कुछ जो है वो सब्र करना पड़ेगा, उसके बाद हालात बेहतर नजर आते हैं। 6 महीने का जैसे अगर आप बात करती हैं, कराची के लोगों का तो ये कहना है कि जितना बेचारों का ट्रैफिक का बुरा हाल है, सड़कों का जो हाल हो गया है, उस हवाले से तो कराची के जो लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि यार हमारे तो आधा साल वो जो है वो सड़कों पर गुजर जाता है। तो आधा साल तो गुजर गया सड़क पर, ये समझ लें, ठीक है। जो बाकी का आधा साल बचा यानी कि वो ठीक रहेगा ना इंशाल्लाह। चीजें कंप्लीशन की तरफ जाएंगी तो उससे फायदा होगा। बस जो मैंने बताया कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कुछ चीजें ऐसी होती हैं एस्ट्रोलॉजिकली, हम जैसे बताते हैं एज एस्ट्रोलॉजर मैं बात करना चाहूँ तो वो चीज़ें सूटेबल नहीं होता पीरियड, तभी आपने देखा होगा वो चीज़ें लॉन्च हो भी जाती हैं अच्छी, तो वो इतनी कंप्लीशन या इतनी कामयाबी के साथ आगे नहीं चल रही होती हैं। तो ज़रा थोड़ा सा सेट टाइमिंग्स करें ये सारी चीज़ें, मगर शुरू के 6 मंथ्स विल बी वेरी क्योटिक, तो ये ज़रा थोड़ा सा है ना ख्याल रखना पड़ेगा। एक्सपेंसेस भी ज़्यादा, इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो यू हैव टू प्लान टू गो थ्रू 2025 दिस टाइम। अच्छा, एनवायरनमेंट की आपने बात की, मुझे बताएं कि ओवरऑल पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में माशाल्लाह भी आजकल बड़ी ठंड पड़ रही है और कराची में बड़ी अच्छी ठंड हो गई है, ओवरऑल हर जगह बर्फबारी हो गई है, काफ़ी चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज नज़र आ रहा है, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। अच्छा, थोड़ी सी जो है वो हैरान कुन भी है कुछ लोगों के लिए और परेशानी वाली बात भी है, जिस तरह कह रहे हैं कि आगे चल के और ज़्यादा जो है मामला ख़राब हो सकते हैं। तो आप 2025 को लेकर क्या देख रही हैं, कैसी तब्दीलियाँ हैं? खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के हवाले से, अपने खत्ते के हवाले से बात करूँगा मैं, कि कोई सैलाब वगैरह वाली सूरत हाल, कोई नाकहानी वाली सूरत हाल, ऐसा कुछ फ़िलहाल नज़र तो नहीं आता? अच्छा, देखिए मैं सिंस 2022 के बाद से बात करें, जैसे हम देख रहे होंगे फ्लड सिचुएशन कराची में भी रही थी एंड एवरीथिंग, तो ये एक पूरा एक पैटर्न है। टिल 2026 तक वाटर रिलेटेड इश्यूज काफी ज्यादा आ सकते हैं, डिजास्टर्स जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं बहुत ज्यादा, तो ये आप एक्सपेक्टेड रखें कि ये चीजें रिपीट होंगी और समर्स विल बी वेरी टेररिबल, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा होंगे। यही है क्लाइमेट चेंज, जैसे आपने बताया, तो ये कराची को भी और ऑल ऑफ द पार्ट जो पाकिस्तान के, इसको ख्याल रखना पड़ेगा। वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स दैट, क्योंकि ये 2026 तक एक सुनामी ये और ये जो वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स हैं, इसकी काफ़ी इंडिकेशन स्ट्रॉन्ग है। यू कैन सी ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूरोपियन एरियाज में यही चीज़ें आएंगी और कराची में भी थोड़ा एक्सपेक्टेड है गर्मी। एंड ये जो एक है ना, जो हम क्योंकि हम कोस्टल एरियाज में रहते हैं, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ दैट कि वो ज़रा एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाले हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अराउंड दैट 2025 स्पेशली। यानी कि अगर मौसम के हवाले से भी 2025 हमारे मुल्क के लिए थोड़ा सा या ज़्यादा तौर पर ख़तरनाक रह सकता है, तो जाहिर सी फिर हुकूमत को इस तरफ भी थोड़ा अपने आप को अलर्ट रहना पड़ेगा। वाटर रिलेटेड जो डिजास्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इंडिकेशंस के, दोबारा वही रेपिटेटिव चीज़ें 2 साल पहले सैलाब एंड फ्लडिंग एंड सारी चीज़ें हुई थी, वो रिपीट हो सकती है, यानी ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, मगर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये वाली बात है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पहले से ही ये चीज़ें कर लें। एस्ट्रोलॉजी होती है इसलिए कि टू गिव अ हेड्स अप टू द पीपल, टू द गवर्नमेंट की चीज़ें, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी इन्वॉल्व कर लें, थोड़ा सा ज़रा इनकॉपरेट कर लें इन आइडियाज़ को भी, तो इट विल ऑलवेज हेल्प देम। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, टू टेक अ हेल्प थ्रू दिस सब्जेक्ट एज वेल। सो ये चीज़ें हैं, और स्पेशली समर्स तो बहुत टफ रहने वाली हैं। फिर उसके बाद जब हमारा ना सीजन रेनफॉल का एंड एवरीथिंग आता है, मानसून का, तो उसमें भी थोड़ा उनको ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, फिर ये बताएं खेलों के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, ओवरऑल क्रिकेट भी आ जाती है, हॉकी भी है और सारे स्पोर्ट्स हैं, कैसे नजर आ रहा है? डोमिनेट करता है या बस निकल जाएगा? अभी थोड़ा सा बेटरमेंट की तरफ जाएगा इन द थिंग, बट मगर आई हैवंट डन माय कैलकुलेशन फॉर द चैंपियनशिप, तो आई वोंट बी मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। मगर ओवरऑल क्योंकि मार्च का नंबर है 9 पे ऐड हो रहा है, तो पाकिस्तान के लिए काफी एनर्जी वाला नंबर है, तो काफी अच्छी चीजें आएंगी। स्पोर्ट्स में जाएगा तो ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए होती है, तो ये चीजें काफी अच्छी रहेंगी। मोहम्मद रिजवान का भी नंबर 2 है, इट कुड बी थोड़ा सा अप एंड डाउन फॉर हिम, क्योंकि नंबर मार्च और मून के इसमें मैचिंग थोड़ी नहीं करती, थोड़ा सा अप एंड डाउन में रहता है, बट ऑल ओवर इट्स अ गुड टाइम पीरियड फॉर द स्पोर्ट्स पीपल, एथलेटिक्स, जो भी सारे लोग होते हैं, इनके लिए 2025 विल बी मच बेटर, क्योंकि जितना मार्च किसी का जितना भी अपने पर्सनल चार्ट्स में स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ही बेटर परफॉर्मेंस वो देंगे। मगर मुझे जो लग रहा है, जो पिछले साल से जैसे हमारा साथ हुआ था क्रिकेट में एंड एवरीथिंग, इट विल बी मच बेटर दैन दैट। मगर बस ये कि रिजवान को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी टू मेंटेन इस कैप्टनसी एंड एवरीथिंग। मतलब उसका वो आप बता रही है नंबर
नंबर 2 है, तो वो मतलब उसके लिए आपको बेहतर लग रहा है ये साल, या उसको एफर्ट कर साल को बेहतर बनाना है? नहीं, थोड़ा सा एफर्ट करके अब जैसे वो ऑलरेडी इनका एक है, उनका फ्लो है बैटिंग में एंड एवरीथिंग, मगर एज ए कैप्टन जैसे जब किसी को बना देते हैं तो उसका एक पर्सनालिटी चेंज हो जाता है, तो यू हैव टू मेंटेन दैट थिंग, बिकॉज क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आएंगे जरूर। मगर अगेन वही जब हम बात करेंगे चैंपियनशिप की एंड एवरीथिंग, बट अगेन दिस ईयर विल बी अप एंड डाउन, तो एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा, मगर एज अ कैप्टन ही विल मेक हिज नेम इंशाल्लाह ताला। ये जरा काफी इनके लिए अच्छा है, एक ऑल ओवर स्पोर्ट्स के लिए काफी बेहतर है एज कम्पेयर टू 2024। ठीक है जी, कप्तान साहब आपके लिए भी उन्होंने जो है वो पेशन गोई कर दी है कि आपके लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है ये साल। थोड़ी सी एफर्ट आपको ज़्यादा करनी होगी, आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है, फिर उसके बाद और बहुत सारी सीरीज़ वगैरह हैं, तो ज़रा देख लें, अभी से मेहनत शुरू कर दें, ताकि जो है पाकिस्तान जो है वो आप नाम रोशन करेंगे तो इनका भी जो है, सारा काज़मी का भी जो है वो पेशन गोई सहित साबित हो जाएगी, तो इनका भी और जो है वो नाम हो जाएगा।